हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री लास्ट ईयर पेपर। मतलब जो आपका लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो पीजीटी केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चंस है वो है द रिएक्शन ऑफ बेंजल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद फिनॉल to give para-hydroxyazobenzene is which of the following type of reaction। ये आपसे पूछ रखा है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है जो उसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ में कराते हैं तो ये किस टाइप्स की रिएक्शन होती है। क्लियर। तो हमें पता है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा ये जो है इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब इसकी रिएक्शन जैसे हम किसके साथ में कराते हैं, फिनॉल के साथ। तो जैसे इसकी रिएक्शन हम फिनॉल के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये एक तरह की क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है ना, ये इस सीएल के साथ में बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये जो यहाँ से ये सीएल बाहर निकल जाएगा और ये जो N2 है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। हमें क्या मिलेगा, डायजोबेंजीन मिलेगा। ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, यानी यहाँ पे हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। जिसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है ना, ये एक तरह की क्या हो हमारी कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन है ये। ठीक है। तो इस ये जो कपलिंग रिएक्शन हमारी होती है इसमें जो हमारी डाई बनती है ना, वो कैसे कलर की डाई बनेगी इसके अंदर। देखो ये दो रिएक्शन होती है, एक तो होती है एनिलीन के साथ, एक होती है फिनोल के साथ। मतलब जब इसकी रिएक्शन एनिलीन के साथ में होती है तब तो जो डाई बनती है ना वो बनती है येलो कलर की, और जब फिनॉल के साथ में होती है तो ऑरेंज कलर की डाई बनती है। तो यानी ये कपलिंग रिएक्शन है, तो यहाँ पे जो डाई बनेगी ना वो कैसे कलर की बनेगी, ऑरेंज कलर की डाई बनेगी। ठीक है। तो यानी अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाता है, अभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने करा रखी है अमीनो पैरा अमीनो बेंजीन के साथ में या फिर एनिलीन के साथ में, यानी एनिलीन के इथेनॉल की जगह एनिलीन होता तो किस तरह के किस तरफ की कैसे डाई बनती है। तो हमारी जो कैसे कलर की डाई बनती है यहाँ पे येलो कलर की डाई बनती है। तो यानी आपको ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है। और ये कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यानी जो 91 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 क्वेश्चन पे। तो 92 क्वेश्चन में क्या पूछा रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव द सेम साइज। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जिसका साइज सेम नहीं है। तो ये आपको पता है ग्रुप डी के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो ग्रुप डी के अंदर आपको पता है ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, निकिल फैमिली से बिलोंग करता है, निकिल, पीटी और पीडी। ठीक है। ये वाला जो है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोमियम फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। ये वाला जो है वो टाइटेनियम फैमिली से बिलोंग करता है, टी जेरा हाफ। ठीक है। अब ये जो है एन बी, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वेनेडियम फैमिली से। ठीक है। और ये वाला जो ओस्मियम है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आयरन फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको ये याद रखना है
और इनका साइज सेम क्या होता है ड्यू टू द लेंथेनोइड कंट्रैक्शन भी लेंथेनोइड कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है इनका साइज जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो ऑप्शन आएगा वो वन आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वेनेडियम, और ये एनबी जो है वो वेनेडियम फैमिली से बिलोंग करता है, और जो ओस्मियम है वो आयरन फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 93 क्वेश्चन पे। तो 93 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्हेन 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद SnCl2 and HCl then the product is। तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड दे रखा है और SN2 और HCl की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन जो है मतलब हमें क्या प्रोडक्ट देगा। क्लियर, तो यानी हमें पता है एसेंस जो SnCl2 होता है हमारा क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, और जब SnCl2 और HCl की प्रेजेंस होती है ना, तो ये हमारी एक फेमस नेमिंग रिएक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ये नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप किसमें चेंज हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसका रिडक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 3 नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, या फिर 3 नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, 3 अमीनो बेंजाइल अल्कोहल होगा, या फिर 3 अमीनो बेंजल डिहाइड होगा, या फिर 3 नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड होगा। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा 93 का। तो इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा जो NO2 ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 अमीनो बेंजल डिहाइड। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइथरम, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म। ये बताना है जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म होता है इसकी इक्वेशन कौन सी है। तो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म जो है ये क्या होता है, बताओ इसकी इक्वेशंस क्या होगी। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म, तो इसकी जो करेक्ट इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या जाएगी, 4x/m के पी की पावर 1/n। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 95 क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, when cyclohexane react with bromine in presence of heat and UV light। ये आपको बताना है जब आप साइक्लोहेक्सीन लेते हो, यानी जब आप साइक्लोहेक्सीन लोगे
साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सीन के अंदर जब इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं हम, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hv, तो आपको बताना है जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। 1,2 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा या फिर ब्रोमोबेंजीन बनेगा। बताओ। तो देखो, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा, यानी जो आपका ब्रोमीन रेडिकल है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ये जो अलाइलिक पोजीशन है, यानी ये वाला जो कार्बन है ना, इस पे जाके अटैक करेगा। तो यानी यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ना, यानी ये बेंजाइलिक रेडिकल क्या होता है, ज्यादा जो आपका एलाइलिक रेडिकल होता है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यानी जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ऊपर, यानी यहाँ पे बन जाएगा 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 5 6, यानी बन जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे बन जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, क्योंकि हमें पता लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्लियर, तो यानी यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 95 क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर होता है उसका मोनोमर क्या होता है। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है ना, उसको बोलते हैं आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन उसका होता है, इसका नाम क्या होता है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो यानी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल होता है और फर्स्ट और थर्ड पे क्या लगा होता है, डबल बॉन्ड लगा होता है। तो यानी इसका आंसर आएगा 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जो इसका मोनोमर होता है नेचुरल रबड़ का होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 97 में पूछ रहा, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू, यूरोपियम्स, यूरोपियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमें पता है ये जो आपका एलिमेंट है कौन सी फैमिली में बिलोंग करता है, लैंथेनम। ठीक है ना, लैंथेनम सीरीज में बिलोंग करता है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो होती है हमारी 4f7 6s2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है यूरेनियम की, जिनोन 4f7 5s 6s2। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो आपको याद रखना है, जैसे ये जो नीचे वाली जो आपको दिख रहा है ना, ये किसकी है, गैडोलियम जीडी, यानी गैडोलियम की होती है। हमें पता है ना, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ला सी सीने पर, नदिया, रेम की, सिमटी, यूं, गदगद, यानी जीडी गैडोलियम से ऊपर का आता है यूरोपियम, यानी इसके जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 97 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर आपसे पूछ रखे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ आयोडीन पर मैग्नेट और वाटर, वाटर पर मैग्नेट और वाटर के कोफिशिएंट्स क्या होंगे। क्लियर, तो आपको बताना है इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो जब आप इसको निकालोगे ना, बेसिक मीडियम के अंदर जब आप इसको निकालोगे, बेसिक मीडियम के अंदर जब आप इसको निकालोगे, तो जो कोफिशिएंट आएंगे ना, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 आयोडीन प्लस 2MnO4 प्लस 4H2O
यहाँ से ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4 8 दो चौका 8 8 4 12 4 तो 8 हो जाएगा, यानी 8OH माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, यानी इसमें जो कोफिशिएंट हो गया आयोडीन का 6 हो जाएगा, मैग्नीज का 2 हो जाएगा, वाटर का 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 इज द करेक्ट। इसको निकाल के देख लेना, ठीक है ना, अलग अलग से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से निकाल लेना। चाहे वाटर मोलिक्यूल, पहले आपको पता है ये जो आयोडीन है ना, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको MnO4 को अलग से बैलेंस करना पड़ेगा, फिर इसमें जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो राइट में क्या कर देंगे हम, OH माइनस को ऐड कर देंगे। क्लियर, ये इसमें दे ही रखा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको बैलेंस आउट करना है, तो आप इसको बैलेंस कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 99 में आपसे पूछ रखा है, इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम व्हाट इज मिक्स्ड विद प्यूरिफाइड Al2O3 टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर। मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, जब हम मेटलर्जी प्रोसेस के एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, व्हाट इज मिक्स्ड विद प्यूरिफाइड Al2O3 टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मतलब व्हाट इज मिक्स्ड विद प्यूरिफाइड Al2O3, Al2O3 के अंदर हम क्या मिक्स करते हैं टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ताकि मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए। तो हमें पता है जो जब हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो फ्लोराइड ओर का यूज करते हैं एल्यूमिनियम की, तो वो हमारी क्या होती है, Na3AlF6, यानी हमारी ये फ्लोराइड की ओर होती है Na3AlF6। क्लियर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका बी आंसर हो जाएगा Na3AlF6। 100 क्वेश्चंस के बारे में आपको क्या बोला था, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड आयन। अब देखो इसमें साइनाइड आयन दे रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर क्या है ना, एक जो आपकी रिएक्शन होता है ना कैनिजारो, कैनिजारो में तो हमें पता है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH मिलता है, या फिर हमें कॉन्सेंट्रेटेड क्या मिलता है, KOH मिलता है, ठीक है। बट यहाँ पे साइनाइड दे रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेंजोइन कंडेंसेशन। तो आपको याद रखना है ये बेंजोइन कंडेंसेशन है, कैनिजारो नहीं है। क्लियर, तो बेंजोइन कंडेंसेशन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछ रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोलाइट एट मेटा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल भी मेटा पोजीशन पे आए। तो देखो मेटा पोजीशन पे आने का मतलब है भी जो आपके ग्रुप होंगे ना, वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा पैरा पे प्रोडक्ट बनवाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हमें पता है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब कार्बन के साथ में आता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, तो देखो पहला तो हमारा अल्काइल ग्रुप होते है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, तो ये भी डोनेट करेगा। बट जो क्वेश्चन जो आपका 4 है, इसमें क्या है, देखो C डबल बॉन्ड OR, तो अगर ये रिंग के साथ में लगा हुआ ना, तो रिंग से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लियर, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या पूछ रखा है, आइसोमेरिज्म पूछ रखा है, ठीक है ना। आपको कॉम्प्लेक्स दे रखी है और आपसे पूछ रखा है विशो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो हमें पता है इसमें ये जो आइसोमेरिज्म है,
इसमें देखो यहाँ बाहर कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर सल्फेट है, तो दोनों आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे, ये अंदर जाएगी, ये बाहर। ऐसे यहाँ पे सल्फेट है, ये इसके अंदर गया और ये Br बाहर आ गया, तो यानी ये दोनों कैसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आयन एक्सचेंज करते हैं, यानी जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा ना, उसके अंदर आपका जो बाहर को आपका आयन होगा ना, वो एक्सचेंज करेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वाले आयन से, ठीक है, तो इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज आइसोमर में बताया, कोई भी हमारा एम्बिडेंटेड ग्रुप होगा, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर हमारा कोई भी किलेट, कोई भी ऐसा लिगेंड होगा जो किलेट बना रहा हो, जैसे आपका ईएन होता है, ठीक है, ऑक्सिलेट होता है, तो ये हमारे कैसा आइसोमर शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 103 के अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ चाल्कोजन। तो चाल्कोजन जो हमारी कौन सी फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है ना, उसी से टेपो, क्लियर। तो यानी सेलेनियम जो है ये हमारा चाल्कोजन फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है ना। ब्रोमीन तो हमारा हाइड्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो है वो हमारा कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, क्लियर। तो ये जो है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी नाम से पता लग रहा है, हीमोग्लोबिन के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना, तो कार्बोक्सी यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा CO2। ये तो इजी क्वेश्चन था आपका। प्रिडिक्ट द एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग चेंज। तो आपको पूछ रहा है एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यानी जब आपका मोलिक्यूल एस टू यानी हाइड्रोजन मोलिक्यूल है, इससे जब आप 2H बनाओगे ना, जब हाइड्रोजन के मोलिक्यूल जो है ये, या जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन एटम में टूटेगा, हमें पता है अगर मॉलिक्यूल से एटम की तरफ जा रहे हैं ना, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज हो रही है। तो जब रेंडमनेस इंक्रीज होगी तो हमें पता है एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, एटम बन रहे, तो मतलब एनर्जी इंक्रीज हो, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी। उसके बाद आपसे पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड इज ऑफ सल्फर एज परऑक्साइड लिंकेज। तो परऑक्साइड लिंकेज का हमें पता है, दो बीच में दो ऑक्सीजन अटैच होंगे, क्लियर। तो यानी यहाँ पे जो परऑक्साइड लिंकेज शो कर रहा है हमारा कौन सा शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, H2SO7। तो ये हमारी परऑक्साइड लिंकेज होती है, जो बीच में दो ऑक्सीजन जुड़े होते हैं ना, तो ये हमारी परऑक्साइड लिंकेज होती है, क्लियर। तो ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 107, बैक्टीरी बैक बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक, ठीक है ना, बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक पूछ रखा है। तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक हमारी कौन सी होती है, वैसे तो ये सारी की सारी आपकी एंटीबायोटिक है, ठीक है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन, ऑफ्लोक्सोसिन, ठीक है ना, टेट्रास साइलिन, क्लोरोएमिफेनो, फिनोकोल, तो ये सारी सारी हमारी क्या एंटीबायोटिक होती हैं। बट जो बैक्टीरियल होती है ना, वो कौन सी होती है हमारी, चेक करते हैं एक बार इसको।
तो इसका आंसर बी आएगा। ऑफ्लोक्सिन जो है ये हमारी बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 108, द नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन। तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन के अंदर एनएमआर के सिग्नल कितने आएंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये तो आपको, अगर आपने हायर क्लास का टॉपिक पढ़ रखा है एनएमआर का, तो ये आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है ना। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं हायर क्लास के। तो अगर आपको हायर क्लास का कोई टॉपिक पढ़ना है ना, तो आप या तो एनएमआर, एक तो एनएमआर वाला पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको एक आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले क्वेश्चन आता है, वो वहां से वो पढ़ लेना, ठीक है। वेवलेंथ के ऊपर आता है। और एक क्वेश्चन जो आता है वो हमारा एंजाइम कैटलिस्ट से आता है। तो ये अगर आपको ज़्यादा ही पूरे नंबर चाहिए तो आप एंजाइम कैटलिस्ट पढ़ लेना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन पढ़ लेना, एनएमआर सिग्नल पढ़ लेना, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और एक आईआर से आता है, ऑब्जॉर्प्शन बैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये 2-4 क्वेश्चन आते हैं, अगर आते हैं तो हर बार यही आते हैं। एनएमआर से आता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, एंजाइम से, और एक आईआर। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा नंबर चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ जीनोम इज स्क्वायर पिरामिडल। तो आपको बताना स्क्वायर पिरामिडल कौन है। तो यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर पिरामिडल के लिए फॉर्मूला आप याद रख लो, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट, ठीक है, प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। इससे पहला है, इसमें आपको पता है ऑक्सीजन क्या डाइवेलेंट है, तो यहाँ पे जीनोम का नंबर क्या होता है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा sp3, क्लियर। इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा 8 और 4 के फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो यानी 12। तो 12 यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्टेड्रल, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्टेड्रल sp3d2। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 4 12, तो यानी यहाँ पे जाएगा 6। ये भी sp3d2 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा sp3d, ठीक है। यानी आपको बताना है यहाँ पे इसके जीनोम में स्क्वायर पिरामिडल कौन सा होगा। तो आपको पता है कि जीनोम है, यहाँ पे 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 4 और कितने यहाँ पे इसके 4 के बाद में यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, XgF4 के पास में 2, 4 तो 6, और ये 2 8। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसमें भी आपका sp3d2 है, बट यहाँ पे आपका क्या है देखो, जो ऑप्शन नंबर 2 उसमें भी आपके 4 तो फ्लोरीन होंगे, ठीक है ना। एक आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या लगेगा ऑक्सीजन, यानी ये वाली जो स्ट्रक्चर हो जाएगी ना, ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या आएगा,
तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, इसमें आपका बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर, यानी यहाँ पे आपका ऊपर पिरामिड आ जाएगा, नीचे डबल बॉन्ड है और चार आपके क्या लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 में प्रेजेंस ऑफ, तो देखो सल्फर यहाँ पे थायोसल्फर ये जो प्रेजेंट है आपका, यानी प्रेजेंस ऑफ S2 नेगेटिव आयन की वॉयलेट कलर तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें पता है ये जो है S2 नेगेटिव ये किसके साथ में रिएक्शन करता है, आप इसकी रिएक्शन कराओगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। जैसे इसकी रिएक्शन आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में कराएगा ना, तो ये हमारा कैसा कलर देगा, ठीक है ना, वॉयलेट कलर देगा, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Na2FeCN5NaOS, तो ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में रहेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 110 का जो आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, KMN4 नहीं आएगा इसका आंसर, ना कि टोसियाटोस। ठीक है, तो ये सोल्ट एनालिसिस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका सोल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, सल्फर का टेस्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको पढ़ लेना, नाइट्रोजन टेस्ट, सल्फर टेस्ट। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, जो आपका H2 नेगेटिव है ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, वॉयलेट कलर का कलर बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में एक्सेस ऑफ चाइन इन ड्रिंकिंग वाटर के, ठीक है ना, ये जो आपका डिजीज है इसकी वजह से होता है, तो ये नाइट्रेट आयन की एक्सेस में, अगर नाइट्रेट आयन एक्सेस में होगा ना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, तो उसकी प्रेजेंस में होता है ये। क्लियर, तो आप कर लेना, ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 112 के अंदर आपसे पूछ रखा है मैच द लिस्ट वन ऑफ क्यूबिक लेटिस, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, तो बताओ एक बार इसका आंसर क्या आएगा। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर 112 का क्या आंसर आएगा। ये इसके ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 113 के अंदर पूछा गया कि जो द फॉलोइंग है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो मास इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मास इंडिपेंडेंट, उनमें से मास इंडिपेंडेंट कौन सी है, इंटरनल एनर्जी है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, मास है वो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम है वो भी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर जो होता है, ठीक है ना, वो मास इंडिपेंडेंट होता है, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रखा आपको अल्काइन दे रखा है,
तो अगर आप अल्काइन की रिएक्शन अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराओगे ना, तो जो आप अल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिस अल्कीन बनेगी, ठीक है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ, क्लियर। बट आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। तो यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, सिस अल्कीन बनेगी, हाइड्रोजनेशन करने पर ट्रांस बनेगी जब आप लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछ रखा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेंपरेचर। कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा कौन सा लो होगा। देखो ये चारों के चारों लो दे रखे हैं। पहला लो दे रखा है बॉयल्स लो। तो बॉयल्स लो के अंदर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। पीवी इक्वल टू यानी आपका जो टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट होता है बॉयल्स लो के अंदर, ठीक है। चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ के अंदर हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। गेलो-सेक्स लॉ की बात करें तो गेलो-सेक्स लॉ में हमारा क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और एवोगाड्रो लॉ में क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं। तो यानी आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलो-सेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये चारों के चारों लॉ इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ के अंदर हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है, गेलो-सेक्स लॉ के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, गेलो-सेक्स लॉ, क्लियर। अब ये फिर केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर भी बहुत ईजी है, क्लियर। SF4 की क्या होती है, टी शेप होती है, ठीक है। NH3 का हमारा पता ही है हमें, टेट्राहेड्रल होती, पिरामिडल होगी, ठीक है। टी शेप, बैंड शेप हमारी SO2 की होगी, अब इसकी सीसो होगी, ये बता ही दिया देखो मैं, ठीक है। यानी डी का 3 आएगा, डी का 3 इसमें है, डी का 3 SO2, सी का 4 आएगा, सी का 4 किसमें दे रखा, दो वाले दो ऑप्शन में दे रखा, सी का 4, डी का 1, डी का 1, सी का 4, ए का 2। एक ही ऑप्शन है सी का 4 ए का 2 वाला, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका, क्लियर। डी का 1 आएगा, सॉरी डी का 1 आएगा, विच इज सो, तो कर लेना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द मोनोमर ऑफ ग्लिप्टल, ग्लिप्टल का मोनोमर क्या होता है, तो ग्लिप्टल का मोनोमर ये होता है इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। पॉलीमर के क्वेश्चन से ही पढ़ लेना है इनको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc किसके बराबर होता है। यानी हमें पता है, देखो रिलेशन पता है ना, Kp इक्वल टू Kc RT, ठीक है ना, डेल नेचुरल n। तो n हमारा पता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, यानी ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Kp इसके बराबर आ जाएगा Kc अपॉन में RT, यानी यहाँ पे आ जाएगा Kc की वैल्यू आ जाएगी Kp RT, ठीक है ना। Kc की वैल्यू आ जाएगी, Kp की वैल्यू आ जाएगी Kc RT, Kc बाई RT, ये रहा, यानी Kc बाई RT इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगर किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, स्टेटमेंट किसने बोला। तो ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, आंसर आएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। में मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। अबव प्रिंसिपल में एनर्जी ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। n+l रूल से हम क्वांटम नंबर जो होता है n+l रूल लगाते हैं, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 120, the enthalpy of combustion of cyclohexene एंड हाइड्रोजन, ये दे रखी है आपको, अलग अलग आपको बताना है इसका आंसर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और इक्वेशन बना के और उनको मल्टीप्लाई करके फिर आपको निकालना है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। इस साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करना है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना आपको, ठीक है। यानी आपको साइक्लोहेक्सीन जो है, अब साइक्लोहेक्सीन है उसको उसका क्या कराना है आपको, कंबशन कराना है। यहाँ पे रिएक्शन बन जाएगी आपकी अलग अलग, उसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन ले लेना, साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन एंड S2। अब S2 का कंबशन होगा तो हमें पता है, जब S2 का कंबशन होता है तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनेगा, ठीक है। और इसका हमारा जो वैल्यू दे रखा हो, कितना दे रखा, -241, ठीक है। उसके बाद में आपका साइक्लोहेक्सीन जो है उसका हाइड्रोजनेशन दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन का कितना दे रखा है, साइक्लोहेक्सीन C6H6 प्लस O2, तो इसका दे रखा हमारा बनेगा हमारा CO2 प्लस वाटर, इसका हमारा कितना दे रखा है, -3800। ऐसे आपकी रिएक्शन और बन जाएगी साइक्लोहेक्सीन। और साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे C6H12। अब इसका भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ बनेगा CO2 प्लस वाटर, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो मान के रखी है -3920। अब पहले तो इनको बैलेंस कर लेना, इक्वेशंस बना लेना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, यानी C6H6 इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, ठीक है। तो यानी C6H12, यानी इसकी वाली वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कौन सी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे जिसका फाइनली आंसर आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसको निकाल लेना, क्लियर। साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन कर लोगे, हो जाएगा जी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन विद जिंक डस्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोबेंजीन, अब देखो दोबारा से जिंक की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन हो जाएगा, हम जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड को, तो यानी जो रिडक्शन नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराएंगे ना, यानी आप नाइट्रोबेंजीन लोगे और उसका रिडक्शन कराओगे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड, यानी यहाँ पे NO2 की जगह क्या लग जाएगा, NH2, यानी क्या बन जाएगा, एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा था रिएक्शन ऑब्टेन बेंजोल डिहाइड फ्रॉम टोलिन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पूछी जाती है, टोलिन से बेंजोल डिहाइड, ठीक है। तो टोलिन से बेंजोल डिहाइड बनता है जब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो इस रिएक्शन का फेमस क्या नाम है, इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। ना तो ये HBZ के अंदर तो हमें पता है क्लोरीनेशन होता है, बेंजोइक एसिड के अंदर अल्फा, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा पोजीशन पे क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। हो जाएगी रिएक्शन लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 124 आयोडीन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कोवलेंट। अब कोवलेंट पूछा है तो हमें पता है कोवलेंट कंपाउंड में आप आयोडाइड पूछा ना, तो जो आपका यहाँ पे जो रूल लगेगा ना, वो कौन सा रूल लगेगा, कौन सा आयोडीन ऑफ व्हिच मतलब किसका आयोडाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो आपका आयोडीन है, ठीक है ना, इसका साइज बड़ा है, यानी इसका जो मोस्ट कोवलेंट होगा ना वो उसके साथ में होगा, ये ऐसे मेटल के साथ में होगा इसका स्मॉल साइज होगा। तो यहाँ पे स्मॉल साइज इसका सोडियम का, यानी यहाँ पे Na का हो जाएगा, मोस्ट कोवलेंट होगा। यानी यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, फेजान रूल लग रहा है, ठीक है ना। फेजान रूल के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा ना वो इस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम। जितना स्मॉल साइज होगा ना उतना ही कोवलेंट नेचर ज्यादा शो करेगा। यानी यहाँ पे आयोडीन का साइज, जो आपका सोडियम है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो ये सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर शो करेगा आयोडीन के साथ में, ठीक है। आयोडाइड कोवलेंट। तो यहाँ पे सोडियम की जगह लिथियम आएगा, सोडियम, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होगा ना सोडियम से। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 124 है, ये हमारा हायर क्लासेस या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे आता है, हायर स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 125 है। अब यहाँ पे आपको कन्वर्जन दे रखा है C6H5 CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप HBr के साथ में कराओगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका C6H5 CH2Br। फिर आप यहाँ पे KCl के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे C6H5 CH2Cl बन जाएगा, ठीक है। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें क्या मिलेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, फिनाइल इथेनोइक एसिड, है ना। हेक्सेन डाइऑक्साइड तो पॉसिबल ही नहीं है, फिनाइल इथाइलमाइन भी पॉसिबल नहीं है, बेंजोइक एसिड भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा C6H5 CH2COH, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, पीके फॉर एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू दे रखी है, हैज मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। अब उस जो आपका एसिड होता है उसी का हमने क्या लिया, सोल्ट ले लिया। तो जब हम जो भी हम एसिड लेते हैं उसी का सोल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, बफर सॉल्यूशन बनता है, उसकी पीएच वैल्यू पूछ रखी है। तो यहाँ पे जो पीएच वैल्यू आएगी ना वो आएगी 3.75 से लेकर टू 5.75 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 127 में आपसे पूछ रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। तो हमें पता है SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, हमारा प्राइमरी जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, ठीक है। जहाँ पे हिंडरनेस यानी भीड़ कम होगी ना वहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है SN2 के अकॉर्डिंग।
तो आपको इसमें चेक कर लेना कौन सा किस में हिंड्रेंस कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज एंड रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। भी ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, यानी ग्लूकोज की रिएक्शन हम HI के साथ में कराते हैं तो NHCN बनता है। ठीक है, HNO3 के साथ कराते हैं तो हमारा सैक्रिक एसिड बनता है, और ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में पूछी जाती है बार बार। द वांट फैक्टर ऑफ फॉर 0.1 मोलर, इसका वांट फैक्टर पूछ रहा है। तो देखो बेरियम नाइट्रेट जो है, इसको आप जब डिसोसिएट करोगे ना, तो डिसोसिएट करने के बाद में पता है ये किस में कन्वर्ट होगा, Ba2 प्लस प्लस Pa2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस के अंदर। क्लियर। तो वांट फैक्टर हमें पता क्या होता है, तो ये अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग चले, स्टार्टिंग में अगर इसका मैं 1 मोल लेके चलूँ तो यहाँ पे इसके मोल कितने हैं, 0 0। कुछ टाइम के बाद में इसके मोल डिसोल्व हो गया अल्फा, तो यहाँ पे जितने हो क्या बनेंगे, अल्फा और 2 अल्फा बनेंगे। तो हमें बताया जो आपका वांट फैक्टर आई वो क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी आई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 2.74। 1 इधर जाएगा इक्वल टू 2 अल्फा, यानी इसको आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 87% आ जाएगी इसका आंसर। सोल्व कर लेना, इसका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए वीक एसिड ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 1 मोलर। अगर आपको अल्फा दे रखे हैं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.1। ठीक है, और पीएच हमारे पीएच वैल्यू निकालनी है हमें। तो पीएच वैल्यू हमें कैसे निकालते हैं, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे, यानी अल्फा की वैल्यू दे रखी है ना, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालोगे यहाँ पे, यानी H प्लस आयन की पीएच की वैल्यू, पीएच कितना, पीएच निकालना है ना, यानी यहाँ पे आप पुट करोगे ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो यानी यहाँ पे पीएच आ जाएगी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 मोल। तो इसको सॉल्व करोगे ना, तो यानी जो पीएच आ जाएगी ना वो हमारी इसके बराबर आ जाएगी 1 के बराबर। पीएच इज इक्वल टू माइनस लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे अल्फा कितना दे रखा है 10%, यानी 0.1। तो ये आ जाएगी H प्लस की कंसंट्रेशन आएगी 10 की पावर माइनस 1, इसकी पीएच निकालोगे तो 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 131 के अंदर द एलिमेंट Z120 वुड बी प्रेजेंट इन विच फैमिली। तो बेटा देखो 118 एलिमेंट होते हैं ना, 119 वाला जाएगा ग्रुप 1 में और 120 वाला जाएगा ग्रुप 2 के अंदर, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर जाएगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछ रहा है 75% ऑफ रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट। तो देखो यहाँ पे आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जो T75% होता है ना वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ के बराबर। ठीक है, तो T75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 32 दे रखी है, तो आपको बताना है टी हाफ, तो ये 32 दे रखा है, तो टी हाफ करोगे तो डिवाइड करो 2 से, आंसर आ जाएगा 16 मिनट। क्वेश्चन नंबर 133 स्टाइरिन ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द स्टाइरिन का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, स्टाइरिन का करोगे तो यहाँ पे देखो, यानी आप ऑक्सीडेशन करोगे, स्टाइरिन क्या होता है जब कार्बन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है ना, इसको स्टाइरिन बोलते हैं। तो जब आप इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो KMnO4 हमारा क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस पूरे ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 134 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो क्या होता है, कौन सा है, जो सिस ट्रांस आइसोमर होता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो 1 ब्यूटीन दे रखा है, तो 1 ब्यूटीन तो हमारा ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन, इसको 1 ब्यूटीन बोलते हैं।
ठीक है, प्रोपीन के केस में हमारा ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हमारा प्रोपीन हो जाएगा। वन फिनाइल प्रोपीन, तो वन वन फिनाइल प्रोपीन क्या होगा, C6H5, वन फिनाइल प्रोपीन, ये हमारा वन फिनाइल प्रोपीन हो जाएगा। तो टू मिथाइल टू ब्यूटीन, तो टू मिथाइल टू ब्यूटीन, टू मिथाइल, टू पे मिथाइल लगा हुआ है, टू पे ब्यूटीन है यहाँ पे। सिस ट्रांस बताना, सिस ट्रांस कौन शो करेगा, तो सिस ट्रांस में पता है जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के इधर उधर हम कार्बन हाइड्रोजन देखेंगे, तो इसमें तो सेम आपके बोथ साइड सेम हाइड्रोजन है, तो ये तो शो नहीं करेगा वन ब्यूटीन। तो प्रोपीन की बात करें तो प्रोपीन के अंदर भी आपके दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इधर इधर आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये भी शो नहीं करेगा। वन फिनाइल प्रोपीन जो है वो आपका, वन फिनाइल प्रोपीन या फिर टू मिथाइल टू ब्यूटीन, टू मिथाइल टू ब्यूटीन, तो इसका आंसर आई थिंक वन फिनाइल प्रोपीन आएगा। तो वन फिनाइल प्रोपीन जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। तो वन फिनाइल प्रोपीन आएगा इसका आंसर। तो इसका चेक कर लेना, वन फिनाइल प्रोपीन ही आएगा आई थिंक, वन फिनाइल, वन फिनाइल प्रोपीन, ठीक है। तो यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है C6H5, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वन फिनाइल प्रोपीन आई थिंक यही आएगा इसका, वन फिनाइल प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 135 का है, विच कैम कैम ल्यूमिनेसेंस कौन शो करेगा, तो व्हाइट फॉस्फोरस है इसका आंसर, जो आपका कैम ल्यूमिनेसेंस शो करेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लेंथ और द स्पिन contributions S and orbital conjugate coupled together to give quantum number J, which of the following, तो इसका आंसर आ जाएगा J इक्वल टू L प्लस S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में EMF पूछ रखा है, तो गिब्स एनर्जी की वैल्यू हमारी पता है NF इज L होती है, इसको आप जब सोल्व करोगे तो आंसर आएगा B माइनस 345। क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर आपको डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल क्या करेगा, साइन एड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगी, ठीक है। 139 के अंदर आप इसका एवरेज रेट निकालोगे तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, इसको निकाल लेना, इजी क्वेश्चन है। 140 का भी आपको द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस टू फॉर एग्जर्ट है, तो ये आपका हाई क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको चेक कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 141, व्हेन एन आर is highly treated with a very strong basic amide when it converted into the aniline the intermediate, तो बेटा इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा बेंजाइन, बेंजाइन बनेगा इसमें, ठीक है। देखो ये जो अमाइड होगा ना, ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, तो ये जो आपका बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 144 में आपका ये जिंक और बेस की प्रेजेंस में जो आपका यहाँ पे डाइफिनाइल नाइट्रो ये जो कंपाउंड है ना, तो यहाँ पे बनेगा एजोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। 143 के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन के फ्रैजिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मस्कुलर वीकनेस, तो इसका आंसर आएगा विटामिन के की प्रेजेंस में होता है ऐसा।
इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा Hex 2 in 4i। हेलो हेलो हेलो, काम करो, 2 मिनट में बात करो मुझसे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट वॉल्यूम? 145 को सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -7.48 किलो जूल। ये मैंने सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 146 का आपको बताना है द एलिमेंट विच लॉस एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन। तो Cl2 यहाँ तो इसका 0 है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, Na+1 पे। तो यहाँ पे आप इसका हो जाएगा -6, तो यानी आ जाएगा +5। यहाँ पे Cl का कितना है, -1 है, यानी Cl 0 से +1 में जा रहा है, यानी 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 0 से माइनस का रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा Na का देखेंगे या फिर, यानी यहाँ पे आई थिंक Cl ही आएगा, तो Cl आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 147 विच हाइड्रोकार्बन फॉर्मिंग विद मरकरी सल्फेट एंड डाइल्यूट कार्बोनिल कंपाउंड। तो मरकरी सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारा क्या होता है, अल्काइन। 141 का 148 का मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आंसर। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्लोराइड कंटेन एसिडिफाई, ये इसका आंसर बताना, ठीक है। C2 के अंदर बेटा हमारा दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, कौन सा रहेगा, बहुत पाई बॉन्ड। लास्ट जो क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमारा लास्ट ईयर पीरियड केमिस्ट्री का सॉल्यूशंस है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है ना, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये सीरीज हम चलाते रहेंगे, अभी नेक्स्ट पेपर लेके आएंगे।